तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे पंजाब से, वो आपने सुना कि डोर टू डोर कैंपेन ही उनका ट्रेडिशनल तरीका है जो कि कम बजट में हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा बजट खर्च करना नहीं चाहते। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं। मथुरा से चुनाव लड़ने का जिक्र मैं कर रहा था। मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को ही टिकट मिलेगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में अभी भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और उसी से सूत्रों से निकलकर यह खबर आई है कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है, लेकिन मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं, वहां पर जाकर चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। उसको लेकर जो चर्चाएं थी उन पर विराम लगता नजर आ रहा है और श्रीकांत शर्मा को ही यहां पर टिकट दिया जाएगा मथुरा में, इस बात की चर्चा भी प्रबल हो रही है। उर्वशी खोना इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, तमाम तरीके की चर्चाएं थी, मथुरा भी उन सीटों में से एक सीट था जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चाएं ज्यादा थी, लेकिन अब जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर योगी आदित्यनाथ को टिकट न देकर के श्रीकांत शर्मा को ही रखा जाएगा, क्या कुछ सूत्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं? जी, सूत्रों के हवाला से ये खबर मिली है कि किस तरह से इस बार जो है योगी आदित्यनाथ, अगर उन्हें टिकट जिस प्रकार से जो मिल रही है वो शायद हो सकती है कि अयोध्या के आसपास के जो इलाके हैं उनके सट्टे नजर रखते हुए जो है वहां से टिकट मिलेगी और मथुरा जो कि है वहां से योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ेंगे, वहां से ये टिकट जो है वो श्रीकांत शर्मा को दी जाएगी। ये सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के ये मुख्यालय में आज दूसरा दिन है जब ये अहम बैठक हो रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, साथ ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी है और अमित शाह जिन्होंने कल कई क्षेत्रीय समीक्षा जो प्रभारी हैं उनसे बात की, क्षेत्रीय प्रभारियों से बात की और एक स्टॉक लिया कि किस तरह से इलाके में बीजेपी की कैसी क्या एक परफॉर्मेंस रहा है, पार्टी के लिए अब आगे क्या करना चाहिए। जहां पे कल 10 घंटे की बैठक में ये सारी बातचीत हुई, वहीं आज के दिन की बैठक में उम्मीदवारों के लिस्ट के ऊपर बातचीत होनी है, उन पर मंथन किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार है, उनके पहले के कामकाज क्या है, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ये भी बता दूं कि कल तक एक जो बात आ रही थी कि सिटिंग एमएलएज कहीं ना कहीं उनका पत्ता अगर कटेगा, तो वहीं आज ये भी पता चल रहा है कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं या उनका कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज हुए हैं, तो आज ये भी बात की जा रही है कि काम देखा जाएगा और सिटिंग एमएलएज को कट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ काम देखा जाएगा और अगर अब तक का अच्छा काम रहा तो उस हिसाब से उन्हें टिकट दिया जाएगा। अभी और आगे जो है डिटेल्स आने बाकी है, पर हाँ काशी और गोरखपुर, इन 4 जगहों पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चाएं सबसे ज्यादा अभी भी हैं, पहले भी थी। मथुरा के नाम पे भले ही अभी एक जरूर जानकारी आ रही है हमारे पास कि वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर मथुरा नहीं तो क्या अयोध्या? क्योंकि राम नाम को लेकर पिछले 3-4 साल में काफी सीएम योगी आदित्यनाथ आगे रहे हैं, फ्रंट पर रहे हैं। अयोध्या कई बार गए हैं, काशी कई बार गए हैं, तो क्या गोरखपुर से निकलकर अयोध्या और काशी को चुन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये शक्यता है, ये गुंजाइश है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या को लेकर जो कुछ सीटें हैं उनमें से एक कोई सीट हो सकती है। हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक हाई पॉइंट रखा है राम मंदिर को लेकर या अयोध्या को लेकर, और वहाँ के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको लेकर अगर बातचीत की जाए तो योगी आदित्यनाथ बहुत पर्टिकुलर रहे हैं। तो ऐसे में ये चांसेस है कि ये पूरी की पूरी जो दिशा है वो अयोध्या की तरफ जा सके। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और की चर्चाएं और भी क्या क्या हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी मैं सुन रहा था कि गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया जा सकता है, वहां पर भी रह सकते हैं। अगर देखिए ग्राउंड पर, क्योंकि आप रहते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अयोध्या और गोरखपुर, इन 2 जगहों को अगर कंपेयर करके देखें तो योगी आदित्यनाथ के लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है? ग्राउंड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, आम जनता के लिहाज से बात कर रहा हूं।
अगर हम देखें तो जहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर से ही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आए, वहीं बीजेपी फिलहाल एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर विचार कर रही है। ये एक हम समझ लें कि कैलकुलेशन हो सकता है कि कैसे अयोध्या और योगी आदित्यनाथ इनका एक रिलेशन रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर क्या डिसीजन लिया जाएगा, या गोरखपुर से जुड़े हैं तो क्या उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर ये देखा जाएगा समीकरणों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखा जाएगा, क्योंकि अगर देखें योगी आदित्यनाथ को तो हिंदुत्ववादी छवि है। काशी, अयोध्या, मथुरा ये कहीं ना कहीं उनके लिए सेफ सीट मानी जा रही थी, इसीलिए गोरखपुर के अलावा इन 300 सीटों का जिक्र था। लेकिन कहां पर समीकरण बेहतर बैठेगा इसके लिहाज से जरा कैलकुलेशंस की जाएंगी। ठीक है उर्वशी, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा उस मंथन पर, उस बैठक पर। हम आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मथुरा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर कहां से, कौन सी सीट से लड़ेंगे ये देखना होगा। इस पर हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।